हेलो बच्चों, चिट्ठियों में यूरोप पाठ आधा भाग स्पष्टीकरण हो गया। अब बचा हुआ जो पाठ है ना वह देखेंगे। चलिए पाठ में बच्चे, चिट्ठियों में यूरोप। चिट्ठियों में यूरोप देखिए बच्चे, यहाँ तक हो गया हमें। इस अनुच्छेद में युगोस्लाविया के मौसम के बारे में और खान पान के बारे में, वहाँ के पेड़ों के बारे में इस तरह समझाए लेखक ने। अब क्या बता रहे हैं कि देखेंगे। शहर के बीच दूना नदी बहती है। शहर के बीच दूना डैन्यूब रिवर बहती है, चलती है। वह यूरोप के कई देशों में बहती है। वह युगोस्लाविया में ही नहीं, यूरोप के संबंधित कई देशों से दूना नदी बहती है। नक्शे में देखेगो तो मिल जाएगी नेविशाद शहर। नक्शे में देखे तो नेविशाद शहर भी मिल जाएगा। एक बार नक्शा में देखिए, मैप में देखिए बच्चे, डैन्यूब रिवर और नेविशाद शहर। हमने तुम लोगों के लिए इटली के सिक्के, यहाँ के सिक्के, एक सिक्का इंडोनेशिया का, मॉरिशस की कुछ टिकटें इकट्ठे किए हैं। लेखक बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को शौक़ होगा वो टिकट्स या सिक्के जमा करने की, कलेक्ट करने की शौक़ होगा। उनको समझाने के लिए यहाँ के, हमारे भारत के सिक्के कैसे होंगे, वहाँ के सिक्कों के बीच में फ़र्क समझाने के लिए उन देशों के इटली, इंडोनेशिया, युगोस्लाविया के सिक्के और मॉरिशस की टिकटें बच्चों के लिए इकट्ठे किए हैं। चीज़ें यहाँ बहुत महंगी है। लोग कहते हैं मत खरीदो। मेरे सामने रहने वाले मेरे दोस्त कह रहे हैं कि यहाँ की चीज़ें बहुत महंगी है, मत खरीदना। रोज़ बाज़ार से गुजरते हैं तो तुम लोगों की याद आती है बच्चों को देखकर। रोज़ लेखक बाज़ार जा रहे हैं, बाज़ार में गुजरने के समय उन बच्चों को देखकर लेखक के बच्चों को याद आती है। जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज़ चलते हैं। दूना नदी है ना, उसमें से बड़े बड़े यात्री जहाज़ चलते हैं, युगोस्लाविया के भी और हंगरी के भी। कल हमने देखे। आपको पता है बच्चे, कई देशों में यात्रा जलमार्ग से भी होती है। आपको मालूम, कल हमने इस तरह यात्रा करने वाले यात्रा जहाज़ देखे हम कल। यहाँ फुटबॉल बहुत खेलते हैं। यहाँ के लोग फुटबॉल बहुत खेलते हैं। 14 से 20 अप्रैल तक यहाँ विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने वाली है। अप्रैल 14 to 20 तक यहाँ विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप, इंटरनेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने वाली है। ये खाद रोज़ देखेंगे, हम रोज़ देखेंगे। वह बाज़ार में 20-20 मंजिल, 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें हैं। हमारे भारत में भी है ना, 20 फ्लोर्स, 10 फ्लोर्स बिल्डिंग्स है हमारे भारत में भी। वैसा वहाँ पर भी 20 फ्लोर्स और 10 फ्लोर्स का बिल्डिंग है। यहाँ इस शहर में हजारों वर्षों पहले आए भारतीयों की संतानें हैं। भारतीय वहाँ गए होंगे, कई सालों से वहाँ रहते हैं। यूरोपीय मालूम होते हैं। भारतीयों की संतानें है यूरोपीय मालूम होते हैं। यही की वेशभूषा, भाषा। कई सालों से वहाँ रहते हैं, उनके बच्चे वहाँ के वेशभूषा और भाषा का प्रभाव उन पर पड़ता है, वे अपनाए होंगे। इसलिए वे यूरोपीय मालूम होते हैं, यूरोपीय जैसे लगते हैं। लड़के स्केटिंग के बहुत शौकीन हैं। वहाँ के लड़के स्केटिंग करने में बहुत पसंद है, स्केटिंग बहुत पसंद है उनको।
हमारे कमरे की खिड़की से खेल के मैदान दिखते हैं। इस समय एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है। लेखक अपने कमरे के खिड़की से खेल का मैदान दिखता है। उस कमरे से मैदान में देखने से फुटबॉल मैच हो रहा है। वहाँ एक टीम की वर्दी सफ़ेद है, दूसरे की लाल वर्दी यूनिफॉर्म। एक टीम का वाइट कलर, दूसरे का रेड कलर। मैदान यहाँ से लगभग आधा फरलांग दूर है, पर हमारा कमरा 5वीं मंजिल पर है। थोड़ी ही दूर पर है इसलिए, और कमरा भी 5वीं मंजिल पर है, 5th फ्लोर में है, इसलिए साफ दिखता है। इसलिए वहाँ से मैदान साफ दिखता है। वहाँ 5th फ्लोर में से देखने से वहाँ के टीम वाले यूनिफॉर्म भी दिखाई दे रहा है। कमरे की खिड़की कमरे के बराबर ऊंची और चौड़ी है, और कमरे की खिड़की भी बहुत बड़ा है, इसलिए मैदान, वहाँ के खिलाड़ियाँ इस तरह दिख रहा है। अब हम लोग 22 हो गए हैं। 17 देश से आने वाले वहाँ के 22 लोग हैं। माल्टा, मॉरिशस, मेक्सिको, बोलीविया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, कोरिया, थाईलैंड। इस तरह 17 देशों से आने वाले 22 लोग वहाँ ठहरते हैं। नेपाल का एक लड़का दुभाषिया है, टंक प्रसाद ढकाल। नेपाल से भी आया है, उस लड़का का नाम टंक प्रसाद ढकाल। 2 भाषाएं बोलने वाला है। दुभाषिया मतलब 2 भाषाएं बोलने वाला है। वे इन देशों से आ गए, वे अलग अलग देशों से आए हैं, अलग अलग भाषा ये होगी, सबको सबकी भाषा नहीं आती। नेपाल का लड़का है ना, टंक प्रसाद ढकाल, वे एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित कर उनको समझाने में सहायता कर रहे हैं। कल हम लोग शहर से बाहर एक पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे यूनिवर्सिटी की बस से। पोल्ट्री फार्म का मतलब है जहाँ मुर्गियों को पालते हैं ना, वही है पोल्ट्री फार्म, आपको पता है। वह देखने के लिए यूनिवर्सिटी की बस से कल जाएंगे हम लोग। कल दोपहर हमने शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी देखी। शादी पार्टी होने के बाद घर जा रही है, एक पार्टी है, शादी पार्टी। हमारे खिड़की से वो शादी पार्टी देखे हम लोग। एक दुल्हन भी है उस पार्टी में। इधर खिड़की से मैदान देखे और बाद में पार्टी। सफ़ेद कपड़े पहने थी नीचे से ऊपर तक। वो दुल्हन नीचे से ऊपर तक एक गाउन जैसा सफ़ेद रंग का एक गाउन पहनी थी। सर पर सफ़ेद टोपी जैसी दिख रही थी। सर पर एक सफ़ेद टोपी भी है। 51 लोग थे। पार्टी के साथ 50 लोग जा रहे हैं। आगे के हाल बाद की चिट्ठी में लिखेंगे। आगे में क्या हुआ कि मैं बाद में और एक चिट्ठी में लिखूँगा। तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। गौतम कोई लड़का है, कोई है। गौतम से एरोग्राम मंगाकर, एरोग्राम का मतलब है विदेश में रहने वाले हमारे रिश्तों को लिखने के लिए उपयोग करने वाली एक पत्र है, एनवलप जैसा। इस तरह गौतम से एरोग्राम मंगाकर चिट्ठी लिखिए। आजकल देखिए बच्चे, आजकल तकनीकी पर आधारित कई सारे साधन आ गए हैं। इनकी सहायता से हम दूर से हमारे विदेशों में रहने वाले हमारे रिश्तों को संदेश भेज रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं। आजकल इस तरह तकनीकी की सहायता से हम कर रहे हैं। एरोग्राम इस तरह चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं।
आजकल। तुम सबको प्यार से लिख रहे हैं इस पत्र को। अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ़ ना हो। माँ को तकलीफ़ ना हो, अच्छे से रहिए। माँ को परेशान मत करना, तंग मत करना, क्योंकि पिता 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 दूर घर में नहीं है तो बच्चे थोड़ी शरारत करेंगे और बच्चों की घर की संभालना पड़ेगा। माँ को संभालने की भार माँ पर पड़ेगा। इसलिए लेखक बोल रहे हैं कि माँ को तंग मत करना, परेशान मत देना। इस तरह कह रहे हैं तुम्हारा पापा सोमदत्त जी। बच्चे, लेखक इस पत्र के माध्यम से विदेश के बारे में, युगोस्लाविया के बारे में अपने बच्चों को जानकारी दे रहे हैं। वहाँ के रीति रिवाज के बारे में, वहाँ के खान पान के बारे में, लोगों के बारे में, वहाँ के मौसम के बारे में और वहाँ के खेलों के बारे में। इस तरह विदेश की जानकारी इस पत्र के माध्यम में अपने बच्चों को दे रहे हैं। बच्चे, आप इस पत्र को एक बार पढ़िए, इस पाठ को पढ़िए बच्चे, और आपको शब्दार्थ भी समझने के लिए कोशिश कीजिए।